आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। साहित्य को समाज का प्रतिबिंब माना गया है, अर्थात समाज का पूर्ण रूप साहित्य में प्रतिबिंबित होता रहता है। अनादिकाल से ही साहित्य अपने इसी धर्म का पूर्ण निर्वाह करता चला आ रहा है। वह समाज के विभिन्न रूपों का चित्रण कर एक ओर तो हमारे सामने समाज का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है और दूसरी ओर अपना प्रखर मेधा और स्वस्थ कल्पना द्वारा समाज के विभिन्न पहलुओं का विवेचन करता हुआ यह भी बताता है कि मानव समाज के सुख और समृद्धि, सुरक्षा और विकास के लिए कौन सा मार्ग उपादेय है। एक आलोचक के शब्दों में कवि वास्तव में समाज की व्यवस्था और वातावरण, धर्म, कर्म, रीति नीति और सामाजिक शिष्टाचार या लोक व्यवहार से ही अपने काव्य के उपकरण चुनता है और उनका प्रतिपादन अपने आदर्शों के अनुरूप ही करता है। साहित्यकार उसी समाज का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें वह जन्म लेता है। वह अपनी समस्या को सुलझा अपने आदर्शों की स्थापना अपने समाज के आदर्शों के अनुरूप ही करता है। वह जिस सामाजिक वातावरण में उसका जन्म होता है उसी में उसका शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक विकास भी होता है। अतः यह कहना भी सर्वथा असंभव और अविवेकपूर्ण है कि साहित्यकार समाज में पूर्णतः निरपेक्ष या तटस्थ यह रहकर भी साहित्य सृजन करता है। वाल्मीकि, तुलसी, सरज, भारतेंदु, प्रेमचंद आदि का साहित्य इसी बात का सर्वाधिक सशक्त प्रमाण है कि साहित्य समाज से घनिष्ठ रूप से संबंध रखता हुआ भी साहित्य सृजन करता है। समाज की अवहेलना करने वाला साहित्य क्षणजीवी होता है। मानव का कला या साहित्य सृजन के प्रति उन्मुख होना और उसके इंद्रबोध का परिणाम रहा है। मतलब इसने ये बोला है कि मानव कला और साहित्य सृजन के प्रति उन्मुख होना, ठीक, रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि के इंद्रबोध मानव और पशु दोनों में ही विद्यमान है, परंतु मानव में पशु की अपेक्षा अधिक मात्रा में मानव में एक विशेष गुण है जो विवेक के द्वारा ये वह अपने समाज जीवन का विकास और इंद्रबोध का परिष्कार करता है। समाज व्यवस्था बदलने के लिए मनुष्य का इंद्रबोध विचार और भावों की अपेक्षा स्थायी रहता है। भाव और विचार दोनों में ही साहित्य के मूलाधार है और उनका उद्गम और परिष्कार सामाजिक परिवेश में ही संभव होता है, समाज के कटकर निरपेक्ष रहने पर नहीं। ठीक है, हमें इसके गद्यांश जो दिया हुआ है इसके हिसाब से प्रश्न पूछा हमको, इंद्रबोध में कौन सा समाज ही बताना। ठीक है, विकल्प में दिया अवयव समास, अवयव भाव समास, विकल्प बी तत्पुरुष समास, विकल्प सी द्वैत समास, विकल्प डी कर्मधारय समास। तो इसमें जो हमको प्रश्न में जो दिया हुआ है ये इंद्रबोध, ये इंद्रबोध शब्द है। ठीक है, मैं इसे बताना कौन सा समास है। ठीक है, समास का मतलब क्या होता है? समास का मतलब यही होता है संक्षिप्त, किसी का विग्रह हो रहा है, मतलब पदों, ठीक है, पद जो शब्दों के पद होते हैं वो जो विग्रह होता है, जो समास विग्रह, उसका छोटा करना, संक्षिप्त करना, उसी को समास कहते हैं। ठीक है, अब हमें दिया जैसे इंद्रबोध, ये हमारा पहले से ही समास है, इसका हमें ये बताना है कौन सा समास है। इसका हम समास विग्रह करेंगे, क्या करेंगे हम, ये हमारा समास विग्रह हो जाएगा इंद्रियों का बोध, इंद्रियों पर बोध, क्योंकि इसका मतलब ये होता है इंद्रियबोध का परिष्कार करता है अपने विकास और ज्ञान से। तो मतलब इंद्रियों का बोध, मतलब उसके लिए बोला है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इस तरीके से, जिसमें हमारे इस तरीके से आएगा इंद्रियों के जो हमारे कर्म कारक में जो होता है संबंधित, वो हमारा कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, तत्पुरुष समास। ठीक, और हमारा इसमें जो अव्यय समास है, हमारा जो विकल्प में दिया अव्यय समास, ये हमारा क्या होता है, किसी इसके आगे हमारा क्या, पहला पद प्रथम पद इसका प्रधान होता है, और वो जो प्रथम पद प्रधान होता है वो आका है तुम्हारा शब्दांश होता है, जिसका कोई अर्थ होता है, उपसर्ग होता है, निपात होते हैं, इस तरीके से। ठीक है, द्वंद्व समास हमारे दोनों पद इसके प्रधान होते हैं और उनके बीच में योजक चिन्ह होता है। ठीक है, और उनकी योग्यता प्रतिद्वंद्वता इस तरीके से होता है। कर्मधारय समास, ये हमारा ऐसा समास होता है जिसमें विशेष और विशेषण होता है। जो विशेष होता है, जो संज्ञा सर्वनाम इनकी जो विशेषता बताता है, वो ही हमारा कर्मधारय समास के अंदर आता है। तो इस तरीके से हमारे विकल्प के हिसाब से हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, तत्पुरुष समास।
धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।